नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और स्पेशल रिपोर्ट्स की शुरुआत यहां पर हम कर रहे हैं और सबसे पहले बात किसानों की। किसान संगठन जो है वो सरकार के उस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है जिसमें 5 फसल पर एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव दिया गया था और किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि उन्हें 5 नहीं बल्कि सभी 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। प्रस्ताव खारिज करने के साथ ही किसानों ने कल यानी कि 21 फरवरी को फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। यानी दिल्ली में एक बार फिर महाजाम की आशंका गहरा गई है। हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। सरकार की नीयत पे खोट है। ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। आखिरकार किसान संगठनों ने सरकार की 5 फसलों वाले एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर 24 घंटे तक मंथन किया और मंथन के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकार का प्रस्ताव उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि 5 फसलों तुअर, उड़द, मसूर, मक्का और कपास पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देंगे। किसानों की मांग है कि सभी 23 फसलों पर सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। इसके अलावा किसानों की मांग ये भी है कि कर्ज माफी हो और लागत से 1.5 गुना ज्यादा फसलों का दाम मिले। इस पर सरकार की ओर से पिछली बैठक में कहा गया था कि इस मुद्दे पर आगे विचार होगा। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं, इस पर ही आगे बात होगी। सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के साथ ही किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि वो कल सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बीते 8 दिनों से प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। पिछले दिनों शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। सरकार से बातचीत के कारण उन्होंने दिल्ली कूच रोका हुआ था। अब किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर राजधानी वालों की टेंशन बढ़ा दी है। बुधवार को शंभू बॉर्डर से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे तो राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन के नेता उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। आशंका है कि हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच में शामिल हो सकते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में जारी इंटरनेट पाबंदी को बढ़ा दिया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आरोप लगाया कि हरियाणा के साथ पंजाब सरकार ने भी 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगाई हुई है। किसान संगठनों ने पंजाब सरकार से सफाई मांगी है। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है। बुधवार को किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे और चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम पहले से और ज्यादा सख्त हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो
अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा। टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं। किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं। एमएसपी का पेच सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 4 दौर की बातचीत में भी किसान संगठनों को सरकार नहीं मना पाई है। किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर अब गेंद एक बार फिर केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। अब देखना होगा कि क्या सरकार की ओर से कोई नया प्रस्ताव आएगा या फिर दिल्ली एनसीआर कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।